जरूरी चीज़ है कि इंसान का पहले उद्यम होना चाहिए, काम होना चाहिए। काम करते करते भी भक्ति करने में रुकावट नहीं है कोई भी। भक्ति करने में रुकावट क्यों है कि काम तो शरीर से हाथों से करते हो, भक्ति मन से की जाती है। काम करते करते वक्त भी तुम चिंतन भजन सुमन तो नाम का कर ही सकते हो, कुछ भी नहीं करना, तुम्हारा ध्यान भी उसी में रहेगा, मन भी उसी में रहेगा, तुम्हारा विचार भी वही रहेगा। तो इसलिए ये तीनों चीजें हम अपना काम करते करते भी कर सकते हैं। लेकिन प्रमुखता किस चीज की होनी चाहिए? भक्ति की होनी चाहिए, प्रभु के नाम की होनी चाहिए, क्योंकि ये दुनियादारी की चीजें सब यही छूट जाने वाली है। ये चीजें हमारा साथ देने वाली नहीं। दो बात। तीसरी बात, इनका रस स्थायी नहीं है, कुछ देर के बाद में वो दुख में बदल जाता है। लेकिन भक्ति जो करते हो वो सिर्फ हमारे लिए है, उसमें कोई मिलोनी नहीं है, वो सत्य है, सर्वदा सत्य है वो। इसलिए उसमें किसी का हक भी नहीं दूसरे का। तुम अगर चाहो तो किसी को कुछ भी दे दो, तुम्हारी अपनी कमाई है, लेकिन अगर कोई चाहे आपसे छीन ले, नहीं ले सकता। ले सकता है, लेने का भी तरीका है। जिससे लेनी हो उससे प्यार करो, उसकी सेवा करो, उस पर यकीन और विश्वास करो, उसका विश्वास जीत लोगे, सेवा करके उसको प्रसन्न कर लोगे, तो जो चाहोगे वो सब कुछ अपना सौंप देंगे। घरों में भी देखते हो, जो बच्चा अपने माँ बाप की सेवा करता है, माँ बाप सब कुछ उसको दे देते हैं। उसी माँ बाप का दूसरा बच्चा गलत रास्ते पे चला जाता है, माँ बाप की बात नहीं मानता है, अच्छे काम नहीं करता है, तो माँ बाप उसको बेदखल कर देते हैं कि हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। करते हैं कि नहीं करते? इसलिए जो अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हो, प्रेम से मिलेगा, सेवा से मिलेगा, नेक काम करने से मिलेगा। तो जो नेक काम नहीं करता, नेकी के रास्ते पे नहीं चलता, तो भक्ति भी नहीं कर सकता। भक्ति भी वही कर सकते हैं जो घरों में प्यार प्रेम रखते हैं, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत सेवा करते हैं, अपना नेक कमाई करके खाते हैं, धोखाधड़ी छल कपट बेईमानी नहीं करते। जो इन बातों में आ जाता है, किसी से धोखा करता है, छल कपट करके किसी का धन हड़ लेता है, तो जिसका धन हड़ा, जिसकी चीज आपने ले ली, जिसको धोखा आपने दिया, जिसके साथ कपट आपने किया, उसके दिल से बद्दुआ निकलती है। और वो बद्दुआ किसी को दिखाई नहीं देती, गुप्त मार है वो। उसके दिल से निकली हुई ऐसी है, जला के भस्म कर देगी। इसलिए किसी के साथ बुरा ना करो, किसी के धोखा ना दो, किसी के साथ कपट करके उसकी लूट खसूट ना करो। जो चीज़ तुम्हें नेक कमाई से, सच्चाई से, ईमानदारी से जो मिलती है, चाहे वो रूखा सूखा खा के आप अपना गुजारा करोगे, उसमें तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हारा आत्मिक बल होगा, उसमें सम्मान होगा, तुम्हारा आत्म सम्मान नहीं मरता उससे। आपके दिल में किसी प्रकार की घबराहट और भय नहीं रहेगा। भय, घबराहट, चिंता उन लोगों को होती है जो इस प्रकार के काम करके खाते हैं। जो दूसरे को दुख देता है सुखी कैसे होगा? कर्म का फल होता है। जो जैसा कर्म करता है परिणाम तो उसका वैसा ही होगा ना।
पता भी है सबको, फिर भी क्यों करते हैं? भूल जाते हैं इस दुनिया में यही माया है और यही काल का खेल है। काल कोई राक्षस नहीं है जिसके सींग होंगे, दांत होंगे, या वो उसका रंग काला पीला होगा, डरावनी शक्ल होगी। नहीं, काल यही है। तुम्हारे बुरे विचार काल है, तुम्हें लोभ लालच में गिरा देने वाली माया है। यही दोनों चीज़ों के खेल के कारण इंसान अपना रास्ता भटक जाता है, भक्ति के रास्ते से दूर चला जाता है। ठीक रास्ते पे चलते चलते आदमी के मन में इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ क्यों कह दिया कि 5 दुश्मन है, काम दुश्मन, क्रोध दुश्मन, लोभ दुश्मन, मोह दुश्मन, अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन, इच्छा, आशा, तृष्णा, ममता, ये चीज़ें दुश्मन, शब्द, सप्रस, रूप, रस, गंध, ये जीव को गिराने वाली चीज़ें। बात सत्य है। ये वो बुरे तरीके हैं कि जिनको जिसने भी अपना लिया उसमें गिरावट आनी ही आनी। जो कभी सत्संग में नहीं आता उनसे तुम्हारी दोस्ती, जो कभी सत्संग में नहीं आता उनसे तुम्हारी मित्रता है। उनसे क्या ग्रहण करोगे आप? उसके पास सत्संग की बात मिलेगी क्या? गुरमुखों का मन तो गुरमुखों से ही मिलता है, मनमुखों का मन मनमुखों से मिलेगा। दुनियादारी के लोग जो हैं उनमें बैठने वाले लोगों का मन उनमें लगता है, सत्संगी में नहीं लगता। सत्संगी वो है जिसमें नाम की चर्चा, सत्संग की चर्चा, प्रभु का गुणगान, गुरु के गुणों का गुणगान, भक्ति की बातें, जिसमें तप हो, त्याग हो, जिसमें महिमा हो गुरु के, क्योंकि ये चीज़ें उसके हृदय को शुद्ध और पवित्र रखते हैं, उनके विचारों को ऊंचा रखते हैं। जो इंसान जैसे विचार रखता है वैसा ही बन जाता है। जिसके नीचे विचार है वो कभी ऊंचा नहीं उठ सकता। जैसे आदमी के संग करना शुरू कर दो वो गिरता ही चला जाएगा, लेकिन गुरुमुख के साथ बैठना शुरू कर दोगे तुम्हें ऊंचा उठा देगा। क्यों उठा देगा? उसकी जितनी भी बातें होंगी सकारात्मक बातें होंगी, विश्वास भरी बातें होंगी, आत्म बल को जगाने वाली बातें होंगी, गिराने वाली नहीं। विश्वास की दृढ़ता बनती है उसमें। लेकिन दुनियादारी के लोग क्या करते हैं कि जिन चीज़ों से हम बचने के लिए कहते हैं वो हमें फंसाते हैं। कोई शराब में, कोई कबाब में, कोई और दूसरे विषय विकारों में, और उनमें पड़ के इंसान लड़ाई झगड़ा करता है। दूसरे लोगों के साथ किसी को दुख देता है तो उसको भी दुख मिलता है। झगड़े, मुकदमे, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाने, तहसील, उनमें उसका आना जाना शुरू हो जाता है। वहाँ कौन मिलेंगे लोग? सब अपराधी मिलेंगे, सब झगड़े में फंसे हुए मिलेंगे। अच्छा नहीं होता वहाँ, वैसे ही बिगड़ते ही चले जाएंगे, सुधार नहीं होगा। इसलिए मैंने कही कि फिर सत्संगी पूछते रह जाते रहे, पहले वो दिखा कर, और अच्छे आदमी का जिक्र नहीं करेंगे, पहले वो दिखा करता, आजकल वो दिखाई नहीं देता। कौन पूछेगा? उसी जैसा, क्यों? उसके विचार मिलते थे। नहीं तो उस जैसे और उससे अच्छे इंसान जो बैठे हैं उनके बारे में नहीं पूछता कोई। भक्ति करने वाले का दिल बहुत डामाडोल होता है। क्यों होता है डामाडोल? जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चला वो कठिन बहुत है, आसानी से उस रास्ते पे नहीं चल सकता। दुनियादारी की चीज़ों पर चलने वाला रास्ता बहुत सुगम है, कोई मोड़ नहीं है, कहीं भी बढ़ जाओ। जाके शराब के ठेके पे खड़े हो जाओ, कोई बोलने वाला नहीं। तुम्हें मंदिर में जाना शुरू कर दो, कहेंगे आजकल तो मंदिर में जाने लग गया तू,
बोलो बुरा लगता है उन लोगों को। अच्छा तू भी सत्संग में जाने लग गया रह तू, अरे भाई बुरी जगह जाता है क्या? बुरी जगह जाने वालों को बोलने की हिम्मत ही नहीं है। इसलिए गुरुमुखों का संग किया करो, समय जो मिलता है उसमें कुछ ना करो। क्यों ये बात कह दी कि बुरी संगति से इंसान अकेला भला कोई चोरी की योजना नहीं बनाएगा, वो डाका डालने की योजना नहीं बनाएगा। सत्संगी बैठ के यही सोचेगा सत्संग किस तारीख का है, मैं कैसे जाऊंगा, काम पीछे से कौन संभालेगा, इसमें नहीं जा पाऊँ तो देखो इतने दिन हो गए मुझे। ये चिंतन उसके मन को भटकने नहीं देता, विरह पैदा करता है, प्यार पैदा करता है, श्रद्धा पैदा करता है। वो भक्ति से दूर नहीं है जिसको इन चीज़ों की, किसी अच्छी चीज़ के बारे में थोड़ा सोच लेना भी उसके विचारों को शुद्ध और पवित्र बना देता है। तो इसलिए मैंने कही ये ध्यान है, इसमें ध्यान है। सोचोगे सत्संग में नहीं गए, वो गया होगा, इस तरह से वहाँ इतनी संगत जाती है, मन तुम्हारा उसी वहीं से घूमता है, बात जाता ही नहीं। तो हर पल हर घड़ी सत्संगी आदमी सत्संग में ही रहता है। अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र रखा करो। मैंने शुरू में कही थी कि आपको देख के मुझे खुशी होती है। कितने लोगों ने बीड़ी शराब और नशे तो छोड़ो, बीड़ी तक नहीं पीते, हुक्का तक नहीं पीते। और आदमी कोई भी काम करता है उसकी पली देगा, वो उसकी बुराई नहीं उसके गुण बता देगा, बुरी चीज़ के भी गुण बता देगा। हम कितना छिपाने की कोशिश करो, तुमड़ी ने अगर लेकर कोई पानी में छिपाना चाहोगे छिपाएगी, ऊपर आओगी वह तो। कबीर साहब कहते चोर चुराई तुमड़ी और जल में दाबी आन, वो दाबे वो बरे कर्तव्य छानी ना। कर्तव्य इंसान का छानी नहीं रहता, प्रकट हो जाता है, कितना छिपा लो। लेकिन बहुत अच्छी बात है, कितनी बीमारियों से बच गए। पहला लाभ तो यही हो गया सत्संग में आने का, भक्ति तो शुरू हो ली उसी टाइम। तो ये संकल्प था। दूसरा मेरा संकल्प था कि मैं किसी की आलोचना नहीं करूं। कोई भी किताब कैसा भी हो, वो जो वो जान। अब भी कोई बात आती है, मेरे से कोई सवाल करता है, मैं कहता हूं कि वो करते हो, वो जानते होंगे, मेरी पूछ ले मैं क्या करता हूं। और उसमें मेरा मुख्य काम है प्यार करना। मैं सबसे प्यार करता हूं, इसलिए आप मेरे से प्यार करते हो।